नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग प्रधान शिक्षक से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करें और इन सब चीज़ों को समझें कि आखिर गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है और शिक्षकों को क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रधान शिक्षक की। प्रधान शिक्षक का रिजल्ट 1 तारीख को आ गया और 1 तारीख को रिजल्ट आने के बाद एक अलग तरह का मैसेज शिक्षकों में गया। बहुत तरह के सवाल उमड़ पड़े। कुछ लोग जो 6 to 8 में वर्तमान समय में कार्यरत हैं, मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं, उनके सामने ये दुविधा उत्पन्न हो गई कि भाई हम 1 to 5 में आखिर किस तरीके से ज्वाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिनके मन में भी ये सवाल उठे कि वो 6 to 8 के शिक्षक हैं और आने वाले समय में तो आपको हेडमास्टर बनना नहीं है, क्योंकि अगर आप इस समय प्रधान शिक्षक नहीं ज्वाइन करते हैं तो बहुत जल्द ही फरवरी तक 29 से 30 हजार जितने मिडिल स्कूल में एचएम के सीट वैकेंट हैं वो सारे फुलफिल होने वाले हैं। और उस परिस्थिति में कोई भी विद्यालय में अगले कम से कम 10-20 वर्षों तक प्रधान शिक्षक की या हेडमास्टर की बहाली नहीं होने जा रही है। ऐसी परिस्थिति में आप अगर चाहते हैं कि स्कूल का हीरो बन के रखें, स्कूल का बॉस बन के रहें, तो आपको प्रधान शिक्षक अवश्य ज्वाइन करना चाहिए। एक चीज और, अगर मान लीजिए कि कोई केंद्र में मंत्री है और उसको किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो वैसी परिस्थिति में राज्य का मुख्यमंत्री बनना ज्यादा श्रेयस्कर होता है। तो ये दुविधा खत्म हो गई। रह गई बात अपना जिला मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्रधान शिक्षक में, तो 99% शिक्षकों को अपना जिला मिलने वाला है, क्योंकि जिलों में जितनी रिक्तियां हैं, जिन जिलों में उससे कम लोग पास हुए हैं, वहां बाहर से शिक्षक मंगाए जाएंगे। जिन जिलों की रिक्तियां फुलफिल होने के बाद भी कुछ टीचर्स बचेंगे। ये अभी से सर्वे शुरू हो गया है, तो बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। प्रधान शिक्षक के बारे में एक बहुत बड़ी खुशखबरी और आप लोगों को बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रधान शिक्षक के अंतर्गत जो बेसिक 30,500 दिया गया था, वो 30,500 बेसिक नहीं रहने वाला है। इसके पीछे क्या कारण है, इसको समझिए। 30,500 बेसिक जब दिया गया था उस समय वैकेंसी आई थी 2022 ईस्वी में, ठीक है। अब जो टीचर सक्षमता उत्तीर्ण होकर के पदस्थापित होंगे और राज्यकर्मी बनेंगे, वैसी परिस्थिति में जनवरी में बहुत सारे टीचरों का बेसिक पे बढ़ेगा और किसी का 31,000 किसी का 32,000 हो जाएगा। तो 1 to 5 में जो सामान्य शिक्षक रहेंगे उनका अगर 32,000 रहेगा और प्रधान शिक्षक का 30,000 रहेगा, तो ये बात कुछ हजम नहीं होती है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए ये है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे से इस पर विचार कर चुकी है और मैं विश्वस्त सूत्रों के हवाले से यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि आपकी जो प्रधान शिक्षक की बेसिक सैलरी 1 to 5 में होगी वो 40,000 होगी और आपके सैलरी में 10-20 हजार का इजाफा होने वाला है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सब मन बना लीजिए, चाहे आप 1 to 5 के शिक्षक हो, 6 to 8 के शिक्षक हो, आप सभी को मैं ये राय देना चाहूंगा कि आप सभी प्रधान शिक्षक अवश्य ज्वाइन करें। 9th-10th वाले को भी भाई कहना चाहूंगा कि आप प्रधान शिक्षक जरूर बने। अब हम लोग बात करते हैं स्थानांतरण के मुद्दे पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पे स्थानांतरण संबंधी एक अलग पोर्टल बना दिया गया है। आप उसमें आवेदन भी कर रहे हैं। तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं। किसी की पत्नी गृह जिला में है तो उनकी पत्नी के नौकरी के हिसाब से उनके पति का कहाँ ट्रांसफर होगा, पति का किस जिला में है उनके हिसाब से उनकी पत्नी का कहाँ होना चाहिए। अभी बहुत दांव पेच इसमें चलेगा और उम्मीद है कि ये इसका भी पटाक्षेप हो जाएगा और जनवरी तक सारे शिक्षक चले जाएंगे, अपने अपने स्कूलों में पदस्थापित हो जाएंगे, राज्यकर्मी बन जाएंगे। लेकिन सक्षमता उत्तीर्ण सारे शिक्षक जल्द से जल्द आवेदन करें और जिनका प्रधान शिक्षक में हो गया है वो दोनों में कर सकते हैं। लेकिन आप 15 नवंबर तक 17 नवंबर तक रुक जाएं। प्रधान शिक्षक का कुछ और अगर अपडेट आता है तो उसको देख करके ही आप सक्षमता का आवेदन कर सकते हैं। एक बात तो इसमें तय है, सक्षमता अगर आप उत्तीर्ण हैं और आवेदन करते हैं तो आपका ट्रांसफर तो होगा ही। हाँ, एक पे जरूर आया है कि पहले सिर्फ हम लोग को औरंगाबाद जैसे जिला अलॉट था या आरा जिला अलॉट था या गया अलॉट था, अब जिला छोड़ करके अनुमंडल की बात की जा रही है।
और ये जो अनुमंडल की बात की जा रही है, ये बात की जा रही है, और ये जो अनुमंडल की बात की जा रही है, ये कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट कर रहा है, कहीं ना कहीं समस्या खड़ी कर रहा है शिक्षकों के सामने कि उनको जिला से बाहर भी जाना पड़ सकता है। किसी किसी जिले में सिर्फ एक अनुमंडल है, किसी किसी जिले में 2 अनुमंडल है, गृह अनुमंडल में होगा नहीं, सिर्फ एक अनुमंडल बचेगा। और बगल के जिला में अगर किसी अनुमंडल में दे दिया जाता है तो पता नहीं किस तरह, बहुत अगर इंटीरियर में दे दिया जाता है, बहुत शिक्षकों के सुविधाजनक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, उनके आसान रास्ते को नहीं देख करके उनको वहां सेट होने में बहुत समय लगेगा, बहुत सारे अड़ंगा, बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। तो एक चीज आप मान के चलिए कि इस स्थानांतरण में बहुत सारी समस्याएं अभी आने वाली हैं। कुछ शिक्षक सदस्य तो मन बना चुके हैं कि कोर्ट भी करेंगे, और कोर्ट करने के बाद देखिए किस तरह का परिणाम बाहर आता है। और हमें उम्मीद है कि अगर स्थानांतरण हो जाए तभी, नहीं तो अभी स्थानांतरण में और समय लगने वाला है, ऐसा मैं अंदेशा जता रहा हूं। इससे विचलित ना हुई, इससे घबराइए मत। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हम शिक्षकों को अपना काम करना है। तो बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, और उम्मीद है कि 20 नवंबर तक प्रधान शिक्षकों को मुख्यमंत्री स्वयं अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देंगे, और नवंबर के अंतिम सप्ताह तक काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। दिसंबर लास्ट होते होते सब लोगों का पोस्टिंग प्रधान शिक्षक का हो जाएगा। तो जितने भी हमारे बंधु, शिक्षक कहना, जितने लोग भी प्रधान शिक्षक उत्तीर्ण किए हैं, उन सबको मास्टर विकास सिंह की ओर से बधाई देते हुए आप सबों के लिए खुशखबरी, बीपीएससी का कुछ सिलेबस हम इसी चैनल पर डालेंगे, और बीपीएससी 70वीं जो भी भरे हैं, या प्रधान शिक्षक जो आने वाला है, उससे संबंधित तमाम तरह की वीडियोस मैं आप लोगों को सामने लेकर के आऊंगा, और हम लोग मिलजुल कर पढ़ेंगे, खुद आगे बढ़ेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।